अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज निज़ाम और आप देख रहे हैं निज़ाम की हकीकत। फराज के साथ खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला कोहिस्तान है जहां पर माली बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं। करप्शन का बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर आया और ये स्कैंडल 2018 से चलना शुरू हुआ और 2024 तक बड़े पैमाने के ऊपर करप्शन दिखाई दी। लेकिन ये करप्शन नैब को क्यों नहीं दिखाई दी और 2025 में क्यों नैब भी मंजर आम पर आया और उसने इस कोहिस्तान स्कैंडल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 अरब रुपए जो हैं वो बरामद किए हैं। ये 25 अरब रुपए का इतना बड़ा स्कैंडल और तमाम तर इदारे और केपी के हुकूमत सब खामोश थे। उनको बिल्कुल इस चीज का इल्म नहीं था कि इतना बड़ा करप्शन का स्कैंडल चल रहा है और किसी को इस हवाले से कुछ मालूम ही नहीं है। ये स्कैंडल है क्या, मैं आपको बताता हूं कि इस स्कैंडल में इल्जाम आयद किया गया है कि हुकूमत के एक खास खाते यानी जो पैसे अवामी फलाह बहबूद के लिए तरक्याती कामों के लिए रखे गए थे उनमें अब जाली बिलों, जाली चेक्स और जाली मंसूबों के जरिए से निकाले गए हैं। ये किसने निकाले हैं? इसमें नैब ने एक ऐसे किरदार को गिरफ्तार किया है जिसका नाम है मोहम्मद अयूब और ये कॉन्ट्रैक्टर है। इससे जो तफ्तीश की जा रही है उसके हवाले से भी नैब का ये बताना है कि बहुत से बड़े नाम सामने आएंगे। उसमें सियासतदान भी हैं, सरकारी अफसरान भी हैं जो इस कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब के साथ मुलविस पाए गए हैं। अब देखना यह है कि किस किस के नाम सामने आते हैं। हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि कितने पैसों का फ्रॉड हुआ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो तहकीकात की गई है उसके मुताबिक 25 अरब रुपए से ज्यादा की करप्शन हुई है। ये 25 अरब रुपए की रकम है, मामूली रकम नहीं है कि कोई लाखों में करोड़ों में बात हो रही हो। 25 अरब रुपए की करप्शन और वो भी केपी के खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहिस्तान में। अब मैं आपको बताता हूं कि ये केस किसके खिलाफ है। ये केस एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर जिसका मैंने आपको नाम बताया मोहम्मद अयूब हैं उनके खिलाफ है। ये वो शख्स है, इसके बारे में नैब का बताना है कि जिसने मुबैना तौर पर जाली बिलों के जरिए से अरबों रुपए निकलवाए। अब देखना यह है कि इसने जो जाली बिलों के जरिए से अरबों रुपए निकलवाए हैं इसका इस्तेमाल कहां पर किया गया, ये किसके पास मौजूद थे, इसमें कौन से सियासतदान मुलविस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि इसमें इन जो बड़े मगरमच्छ हैं उन तक कैसे नैब पहुंचेगी। फिर मैं आपको इसमें एक बात बताता चलूं कि सरकारी एहलकार भी शामिल हो सकते हैं, ऐसा कहना है नैब का। और नैब को शक है कि कुछ बासर जिनमें मैंने आपको पहले बताया कि सियासतदान है या फिर अफसरान भी शामिल हो सकते हैं। अब जैसे जैसे नैब अपना दायरा कार वसी करेगी उसमें पता चल सकेगा कि ये 25 अरब रुपए का जो स्कैंडल है इसमें कौन कौन मुलविस है। अब इसमें एक बड़ी अहम चीज है जो लोग जानना चाहते हैं कि ये सब कब से चल रहा था, यानी ये स्कैंडल कब से शुरू हुआ और क्यों नहीं लोगों को पता चल सका, फिर कब पता चला, कैसे पता चला। ये नैब का कहना है कि करप्शन का जो स्कैंडल है 2018 से, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, 2024 के दरमियान हुई। 2018 से 2024 2 और 4 6 साल और अब 2025 में नैब हरकत में आई और नैब ने कार्रवाई की है। नैब का कहना है कि इस सख्त कार्रवाई में हमने बहुत सी चीजें ऐसी मंजर आम पर लेके आए हैं जिसका किसी को पता ही नहीं था। अब हम आपको बताते चलें कि नैब ने क्या कार्रवाई की है। नैब बताती है कि 2025 में इस स्कैंडल के ऊपर जो उन्होंने कार्रवाई अमल में लाई है उसमें क्या चीजें इनको मिल सकी हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 25 अरब रुपए से ज्यादा के असासे इसमें आ जाते हैं, पैसे आ जाते हैं, कैश है। आप हमारी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कैसे नोटों की गड्डियां हैं जिसके अंदर ये पैसे रखे हुए थे। इसमें आ जाती हैं जायदादें हैं, फिर बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं वो जब्त की गई हैं। अब कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब को तो गिरफ्तार कर लिया है। अब यह भी बताना है नैब का कि घरों, फार्म हाउसेस, बैंक अकाउंट्स और सोना भी बरामद हुआ है। सोना भी बताया जा रहा है कि 3 किलो है जो बरामद किया गया और सोना भी बड़ा अच्छा क्वालिटी का है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि नैब ने केपीके का रुख किया है। जब हम देख रहे थे कि गवर्नमेंट इमरान खान की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, तो नैब की जो तोपों का रुख था वो पंजाब और सिंध में था।
अब नाम क्या लूं मैं आपको, आपको भी पता है उसमें नवाज शरीफ भी हैं, शहबाज शरीफ भी हैं, मरियम साहिबा भी हैं जो अभी वजीर आला पंजाब हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, हमजा शहबाज हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहबजादे। फिर आप चले जाएं तो सदर आसिफ अली जरदारी हैं, उनके साहबजादे बिलावल हैं, उनकी बेटी है। अब ये वो सारे किरदार हैं जिनकी तरफ नैब का रुख था तोपों का, और नैब जो इनको गिरफ्तार कर रहा था, इनके ऊपर कोई करप्शन का केस आ रहा था, कभी कोई केस आ रहा था। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट नहीं है, और अब जो रुख है नैब का वो केपीके की तरफ है। तो क्या ये जो स्कैंडल मंजर आम पर आया 25 अरब रुपए का, इसमें भी नैब कामयाब हो जाएगा या ये भी फिर रद्दी की टोकरी की तरह हो जाएगा और ये भी स्कैंडल खू खाते चला जाएगा, जिस तरह हमने देखा कि पंजाब और सिंध के स्कैंडल्स थे वो खू खाते चले गए थे। तो हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।